क्रिप्टो मार्केट में दो अलग अलग दुनिया चल रही है। एक तरफ अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशन जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी, ब्लैक रॉक, ठीक है, फिडेलिटी, माइक्रो स्ट्रेटजी बस बिटकॉइन और इथेरियम ले रहे हैं। और दूसरी तरफ छोटी इन्वेस्टर्स यानी कि हम लोग और बहुत से जो लोग रातों रात आप देख सकते हैं अमीर बनना चाहते हैं, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, वो पॉप कैट, पोंक, वीव, पेपे, ठीक है, और आप देख सकते हैं ऐसे मीम कॉइन के पीछे पागल हैं जी, पागल। मार्केट का अगर हम ब्रेक डाउन देखेंगे जी इस वक्त, तो 2025 के पहले 6 महीने में एक नया ट्रेंड सामने आया है जी। ये जो ट्रेंड अभी आया है, क्योंकि आपको पता ही है कि बिटकॉइंस का ईटीएफ आ गया जी मार्केट के अंदर लास्ट ईयर, ठीक है, जनवरी के अंदर आया था जी 2024 के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं इथेरियम का आ गया। दो सबसे पावरफुल क्रिप्टो करेंसी। और अगर आप देखेंगे जी तो बिटकॉइंस का डोमिनेंस और इथेरियम का डोमिनेंस जो है जी, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी में लगा है जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 70% से ऊपर, यानी कि 70-75% पैसा जो है वो सिर्फ इन दो क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगा है जी, बीटीसी और इथेरियम के अंदर। तो अभी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी विंटर म्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आप देखें ओटीसी ट्रेडिंग ऑन द काउंटर जो होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो ट्रांजेक्शन होती हैं, उसका तकरीबन 67% हिस्सा सिर्फ बीटीसी और इथेरियम में गया है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है जी किसके अंदर, मीम कॉइन्स के अंदर। भले ही अगर आप देखें तो डॉज कॉइन को कोई नहीं पूछ रहा, शीबा को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि शीबा आप देख सकते हैं अभी अब मीम कॉइन नहीं है जी, अब शीबा एक प्योरली एक यूटिलिटी बेस्ड टोकन मिल गया। लेकिन इनको लोग भूल गए जी, अदर मीम कॉइन्स के पीछे पड़ गए हैं जी। अगर जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनकी स्ट्रैटेजी देखें, और इंस्टीट्यूशनल जो लोग हैं जी, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं जो निकल कर सामने आए हैं जी ईटीएफ के बाद, ठीक है। और एक तरफ अगर हम देखें जी, हम इंडियन इन्वेस्टर्स को अगर आप देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं, उनका मेन फोकस क्या है, उनका मेन फोकस है जी मीम कॉइन्स। तो इंस्टीट्यूशन क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म एसेट की तरह देख रहे हैं जी, स्टैकिंग के ऊपर जा रहे हैं जी, ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहे हैं, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपने क्रिप्टो को वो यूज़ कर रहे हैं जी, ठीक है। पोर्टफोलियो के अंदर आप देखें बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिर्फ इथेरियम और बिटकॉइंस ही बाई कर रहे हैं, साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स की क्या मेंटेलिटी है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में है जी। बॉन्ग, विफ, पॉपकेट, पोंक, पेपे और न जाने कौन कौन से मीम कॉइन हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं और सारा पैसा उसी के अंदर डाल रहे हैं। अगर आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइंस नहीं होगा किसी के पास। 100 रुपये लेकर आए जी मार्केट के अंदर, या 1000 लेकर आए या 10,000 लाएं, तो कम से कम आप देख सकते हैं कि सारा पैसा मीम कॉइन्स के अंदर ठूस कर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि रातों रात हम हो जाएंगे जी अमीर। क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे मीम कॉइन्स के अंदर तो वाकई में मीम कॉइन्स ने इन्वेस्टर तो बनाया, लेकिन कितने लोगों का नुकसान भी तो हुआ है, ये हम लोग नहीं देखते जी। स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो गलत हम फॉलो कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रैटेजी है उसको हम, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो स्ट्रैटेजी वो रातों रात अमीर नहीं होते, एक लॉन्ग टर्म के अगर आप देखेंगे तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो क्या ये ट्रेंड ठीक है जो अभी चल रहा है जी मार्केट के अंदर लास्ट 6 महीने के अंदर? एक आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रिटेल। ये ट्रेंड क्रिप्टो मार्केट के मैच्योरिटी का सिग्नल है जी। इस वक्त आप देख सकते हैं मार्केट मैच्योर हो रही है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे 2 साल पहले तो क्रिप्टो के अंदर इंस्टीट्यूशंस नहीं आए थे, लेकिन जब से ईटीएफ आया, ठीक है, बिटकॉइंस का आ गया, उसके बाद आप देख सकते हैं इथेरियम का आ गया, तो मैच्योरिटी, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, उनका एक नज़रिया है और एक नज़रिया है जी हमारा, है दोनों क्रिप्टो ही। इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी और ट्रस्ट ढूंढ रहे हैं, कौन सी चीज़ स्टेबल है, ठीक है, और यकीन किसके अंदर किया जाए। और रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं जी, वाह वाह, हाइप देख रहे हैं जी किसकी बनी हुई है जी। लेकिन ध्यान रहे, मीम कॉइन ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, एक दिन में अगर 100% पंप भी होता है तो अगले दिन आप देखेंगे कि 80% या इवन 100% डंप भी हो जाता है। ये बाकायदा हम अच्छी तरीके से जानते हैं और आए दिन देखते भी हैं। अब जो बड़े प्लेयर हैं, अगर क्रिप्टो की अगर पूरी मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो
शेयरिंग क्या है, इथेरियम और बिटकॉइंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस के अंदर लगा है और उसके बाद आप देख सकते हैं इथेरियम के अंदर लगा है। तो इंस्टीट्यूशन बीटीसी यानी कि बिटकॉइंस को स्टोर ऑफ वैल्यू और इथेरियम को यील्ड जनरेशन एसेट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। अगर बिटकॉइंस अगर आपने 15 साल पहले ले लिया होता तो आज उसकी वैल्यू कहाँ है, ठीक है। और इथेरियम क्या है, इथेरियम तो एक उसकी वैल्यू बढ़ रही है, अपने आप में बढ़ती है, लेकिन उसका एक मकसद है जी। लोग अगर इथेरियम, अगर आपने बिटकॉइंस को स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही। लेकिन इथेरियम के अंदर क्या एक प्रोविज़न है कि अगर आपके पास इथेरियम है उसकी वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन अगर आपने उसको स्टैकिंग पे लगा दिया है जी, ठीक है, तो आपकी जो कमाई है जी, ठीक है, वो तो हो ही रही है। और साथ में आप देख सकते हैं आपके जो इथेरियम है वो भी रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं उसके अंदर उसकी जो क्वांटिटी है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। यानी कि इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेटेजी आपने समझी कि एक तो बिटकॉइंस को लेके बैठे हैं, बिटकॉइंस की स्टोर ऑफ वैल्यू इंक्रीज हो रही है जी टाइम के साथ साथ। इथेरियम के अंदर आप देख सकते हैं इथेरियम की वैल्यू भी बढ़ रही है और साथ में आप देख सकते हैं यील्ड जनरेशन भी हो रही है जी उनकी। स्टैकिंग का क्रेज आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर बढ़ रहा है। अगर आप देखें ब्लैक रॉक इथेरियम को क्यों बाई कर रहा है, ठीक है, वो उसको स्टैकिंग पे लगा रहा है जी। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इथेरियम को आप देख सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज पे के अंदर आप स्टैकिंग पे लगा देते हैं जी, लिक्विडिटी पूल के अंदर आप डाल देते हैं, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, आपकी इथेरियम की जो अर्निंग है वो भी बढ़ती है, साथ साथ में आपके इथेरियम भी इंक्रीज होते हैं। और बाकायदा एसईसी ने अप्रूवल दे दिया कि भैया सब कुछ ओके है, ठीक है। ईटीएफ आ गया, उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि दौक तरजौक आप देख सकते हैं लोग इथेरियम के अंदर वाया स्टैकिंग के जरिए से बहुत बड़ा पैसा आने वाले फ्यूचर के अंदर कमाएंगे जी। वहीं अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर का एक हाइप कल्चर है जी, हाइप को फॉलो कर रहे हैं जी। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिटेल ट्रेडर्स ट्विटर और टेलीग्राम के सिग्नल के, ठीक है, उसके पीछे पड़े हैं जी, हाँ जी, कब कौन सा आ जाए ये निकल के, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं जी। जहाँ हाइप होती है वहीं पैसा जाता है जी। किसी इन्फ्लुएंसर ने किसी पार्टिकुलर मीम कॉइन्स को मेंशन कर दिया तो उसका प्राइस मून पे पहुंचा देते हैं जी, ठीक है। और अगले दिन आप देख सकते हैं वो जो क्रिएटर है जी उसका सारे टोकन को बेच बाज के आप देख सकते हैं रग पुल कर देता है, या लेके भाग जाता है, या स्कैम कर देता है और नुकसान हो जाता है जी। और अगर आप देखें तो मीम कॉइन अपनी जगह हैं और बिटकॉइंस और इथेरियम अपनी जगह हैं। तो आने वाले महीनों में आप देखेंगे बीटीसी और इथेरियम के ईटीएफ और भी स्टेबल इनफ्लो ला सकते हैं। समझ में आ रहा है, स्टेबल इनफ्लो यानी कि इनफ्लो स्टेबल होगा, पैसा कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर आप देख सकते हैं कि इंजेक्ट होगा, इनफ्लो बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डॉज कॉइन के ईटीएफ का फैसला भी आप देख सकते हैं हो सकता है जी अक्टूबर के अंदर। तो अगर डॉज कॉइन का ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है तो इससे क्या होगा जी, तो इससे क्या होगा, रिटेल के मीम कॉइन क्रेज को और भी बूस्ट मिल सकता है। अब भैया जब बिटकॉइंस का ईटीएफ अप्रूव हो गया और इथेरियम का अप्रूव हो गया, पेपे का अप्रूव भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप क्या होना होगा, आने वाले जो साल होंगे उसके अंदर फ़ायदा किसको होगा वो बखूबी आप जान सकते हैं, कौन कमाएगा जी पैसा, वो भी स्टेबल। तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकलता है और क्या एक हमारी एडवाइस आपके लिए हो सकती है, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि इंस्टीट्यूशन और रिटेल की अप्रोच अलग अलग है जी दोनों की, वो मैंने आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझा दिया। बीटीसी और जो इथेरियम है लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल एसेट हैं। मीम कॉइन रिस्की है लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा भी कमा सकते हैं और सब कुछ गंवा भी सकते हैं जी, आप समझे ओवरऑल। तो अगर आपको ये सारा ब्रेकडाउन जो हमने अभी आपके सामने दिखाया है जी इस प्रेजेंटेशन के अंदर, अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कर दें जी वीडियो को, तो चैनल को, और जाने से पहले आप इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लोगों तक इसके बारे में पहुंचाएं और एक कल्चर नया आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको क्या होगा, सब चीज़ हमने आपको बता दी। तो ओनली वन स्कूल लाता है जी आपके लिए क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सिंपल और आसान तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।